हेलो, मैं हूं अमित पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सॉल्यूशंस। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आईएससी 2023 में पूछे गए कंप्यूटर साइंस पेपर के 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में एंड जानेंगे क्या हैं उनके सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनफिक्स टू प्रीफिक्स। एक प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है हमको, जो ये नीचे स्टेटमेंट दिया गया है a माइनस बी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई ब्रैकेट में d प्लस ई। तो इसको हमको कन्वर्ट करना था इनफिक्स नोटेशन में। तो इसको क्या होगा सॉल्यूशन, चलिए जानते हैं। तो जब ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस बी डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई विथ d प्लस ई, सो सबसे पहले हमारा सॉल्व होता है ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो ये प्रीफिक्स में करना है तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमको मिलेगा जो हमने लिख लिया डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई विथ, अब ये दूसरा ब्रैकेट जो सॉल्व होगा इसका आंसर आएगा प्लस डी ई। तो ये दोनों ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिए। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रेफरेंस आएगी इस डिवाइड को सॉल्व करने की। तो आंसर आएगा, हमारा आंसर होगा स्लैश माइनस ए बी एंड सी। तो ये हमारा इतना सॉल्व हो चुका है पार्ट। नेक्स्ट बचा है मल्टीप्लाई विथ प्लस डी ई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई विथ डिवाइड माइनस ए बी सी प्लस डी ई। So this is the required prefix statement या prefix notation of the given infix notation. I hope आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक लॉ लगता है क्या कि दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में एक ऑपरेटर होगा और ये वेरिएबल 1, ये वेरिएबल 2। तो अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, वेरिएबल बाद में। एंड अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं तो बॉर्डनॉस जैसे रूल होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी रूल चलता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, देन कैरेट कैरेट सॉल्व होता है, उसके बाद डिवाइड मॉड एंड मल्टीप्लाई की प्रेफरेंस एक रहती है, उसके बाद प्लस और माइनस। तो प्रेफरेंस वाइज सबको सॉल्व किया जाता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद कैरेट सॉल्व होता है, उसके बाद डिवाइड मॉड और मल्टीप्लाई में जो पहले आएगा वो सॉल्व होगा, देन प्लस और माइनस में जो पहले आएगा वो सॉल्व होगा। इस रूल को आप फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैट्रिक्स M -6 to 10, 4 to 15 is stored in the memory with each element requiring 4 byte of storage. If the base address is 1025, find the address of M48 when the matrix is stored in the column measure wise। यानी कि कॉलम मेजर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। अब कॉलम मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉलम मेजर का फॉर्मूला होता है, अगर m नाम की मैट्रिक्स है तो mij इज इक्वल्स टू b प्लस w मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में i माइनस lr प्लस j माइनस lc मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ रोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉलम मेजर का। कॉलम मेजर में हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, i की वैल्यू उसने बताई है 4, j की वैल्यू बताई है 8, ये हमारे हमको पता है। इसके बाद b की वैल्यू बताई है 1025, w की वैल्यू बताई है उसने 4 बाइट्स, एंड lr जो है वो ये है lr और ये है lc, ये पता हो गया।
और नंबर ऑफ रोज कैसे निकलेगा, r इक्वल्स टू होता है ur माइनस यूसी, सॉरी ur माइनस ur माइनस एल आर प्लस वन, ur माइनस एल आर प्लस वन। तो ur की वैल्यू दी गई है, रो में ur की वैल्यू 10 है एंड एल आर की वैल्यू -6 है। सो 10 माइनस 6 plus 1, that means it becomes 10 plus 6 plus 1 that is equals to 17। r की वैल्यू भी हमको पता है। सो जितनी भी हमारे पास वेरिएबल है सबकी वैल्यू हमको पता है। सो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या होगा आंसर। सो m 48 इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1025 मल्टीप्लाई प्लस w की वैल्यू दी गई है 4 बाइट्स, ब्रैकेट i की वैल्यू दी गई है हमको 4, i की वैल्यू दी गई है हमको 4 और 4 के बाद इसमें माइनस होगा LR। तो LR की वैल्यू हमको पता है, LR की वैल्यू दी गई है -6, तो -6 LR की वैल्यू हो गई, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस J की वैल्यू दी गई है हमको, J की वैल्यू दी गई है हमको 8 और इसमें माइनस होगा LC की वैल्यू दी गई है 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा R का, R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 17। सो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, जो रिजल्ट आएगा वो चल कैलकुलेट करते हैं, वो होगा 4 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 इंटू 17। सो अब ये हो गया 1025 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 68 और उसमें 10 ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 78। 1025 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 78। अब इसमें हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेट होके आएगा 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 7 जा 28 एंड 3 31। अब इनका एडिशन कर दिया जाए तो आंसर आएगा 5 2 7 2 1 3 एंड 0 3 यानी कि 1 3 3 7 1 3 3 7। This is the required result for the question, that is the address of 48 is 1337। I hope आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है विद द रेफरेंस टू द कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो अलोंग विथ ड्राई रन ऑब्लिक वर्किंग। ये हमारे नीचे एक मेथड दिया गया है, उसमें मेथड के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन उसने पुटअप किया है और कहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा और आपको इसका ड्राई रन भी देना है और समझाना भी है कि क्या उसका ये फंक्शन क्या करने वाला है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की तो उसने x की वैल्यू उसमें इनपुट की है 25। यहाँ पे देखिए व्हाट विल द फंक्शन नम रिटर्न व्हेन द x वैल्यू ऑफ x इज 25। तो x की वैल्यू अगर 25 है तो ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न करने वाला है इसके बारे में हमें ये पता करना है। ये फंक्शन दिया गया है। पहली बात देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है, मींस या तो हमको ट्रू मिल रहा होगा या आंसर में या तो फॉल्स मिल रहा होगा। तो चलो ये देखते हैं कि हमें आंसर में क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले जब x की वैल्यू 25 आई तो उसने चेक किया, चेक करने के पहले लूप चलेगा। उससे पहले a की वैल्यू उसने 1 में स्टोर की, एक लूप चलाया फॉर c इज इक्वल टू x। c में क्या हो जाएगा 25। कब तक चलाएगा, जब तक c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी और हर बार c डिवाइड इक्वल टू 10 होता जाएगा। मींस
25 है तो पहले 5 फिर 2 यानी 2 बार लूप चलना चाहिए अभी के अकॉर्डिंग। उसके बाद कहा गया है a इज इक्वल टू a इंटू 10, a में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने कहा ओके, तो ये क्या करेगा, ये पहले c की वैल्यू 25 है, ट्रू हुआ कंडीशन, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, बॉडी के अंदर आया, a की वैल्यू हो जाएगी जाके जो कि 1 थी हो जाएगी 10, क्योंकि 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। इसके बाद यहां से कंट्रोल ऊपर जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी जाके 25 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2 हो जाएगी। देन मूव करेगा, फिर से लूप को चेक करेगा कंडीशन में, तो कंडीशन हो जाएगी फिर से ट्रू, क्योंकि c इज ग्रेटर देन 0 अभी भी है, क्योंकि c की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन ट्रू हुई। फिर से बॉडी में आएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 10 ऑलरेडी थी, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा जो कि हो जाएगा 100, a की वैल्यू हो गई 100, फिर से ऊपर भेजा इसने, तो अब c की वैल्यू हो जाएगी, c इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ओके, तो a की वैल्यू हो चुकी है हमारी 100, a की वैल्यू 100 हो चुकी है, लूप एग्जीक्यूट हो चुका है, अब रिटर्न करने का टाइम आया, तो रिटर्न क्या करेगा फंक्शन, रिटर्न x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी है 25, x की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई, मल्टीप्लाई विथ फिर से 25, क्योंकि मॉड फिर a की वैल्यू यानी कि 100, रिटर्न कुछ ये करने वाला है। और इसके हाथ भी लगा हुआ है डबल इक्वल्स टू एक्स, डबल इक्वल्स टू एक्स, तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या हो जाएगा, 625, स्क्वायर हो जाएगा 625, मॉड 100 हो जाएगा, तो हमको क्या रिटर्न करेगा, इसका आंसर हमको रिटर्न होगा 25, क्योंकि मॉड क्या करता है, रिमाइंडर बताता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ ये 25 ही रिमाइंडर बचेगा। देन x की वैल्यू क्या है 25, तो कंडीशन चेक होगी, 25 क्या डबल इक्वल टू 25 है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होगी, मींस हमारा ये जो आंसर आने वाला है इसका ट्रू आने वाला है, कि ये फंक्शन हमको ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमने ये जान लिया कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है। अब इसने कहा है व्हाट इज द मेथड नम परफॉर्मिंग, ये जो नम मेथड बनाया है ये क्या कर रहा है, ये किस लिए बनाया गया है, क्या स्पेशलिटी है इसकी। तो हम जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होते हैं, जैसे 6 का होता है 36, मींस जो नंबर है अगर उसका स्क्वायर किया जाए और उसके लास्ट में अगर वही नंबर आ जाता है तो उसको ऑटोमॉर्फिक नंबर कहते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में उसमें 5 मिल जाएगा। सिमिलरली देखा जाए तो 25 हमने भेजा था, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 के लास्ट यानी 625 के लास्ट में हम चेक करेंगे तो हमको आंसर में 25 मिल जाएगा। मींस लास्ट में वही नंबर मिल जाए जो हमने नंबर भेजा है तो उसको कहते हैं कि वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो ये इसका आंसर हो गया कि द मेथड इज फॉर चेकिंग फॉर द ऑटोमॉर्फिक नंबर, ये मेथड हमारे ऑटोमॉर्फिक नंबर को चेक कर रहा है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेज दैट द फॉलोइंग फंक्शन टास्क इज अ पार्ट ऑफ अ सम क्लास, assume m and m are positive integers greater than 0, answer the following question given below along with the dry run public working। नीचे एक ये फंक्शन दिया गया है और इसको कहा गया है कि आप बताइए कि ये क्या कर रहा है। अगर m की वैल्यू बताई गई है 30 है और n की वैल्यू 45 है, अगर m की वैल्यू 30 और n की वैल्यू 45 है तो ये फंक्शन क्या करेगा ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं क्या करता है। अब ये फंक्शन की बॉडी है और ये फंक्शन खुद को ही फिर से क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो मींस क्या है, ये फंक्शन रिकर्सिव स्टेटमेंट है, रिकर्सन बेस्ड है। सो रिकर्सन में क्या होता है, अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अगर फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो वो रिकर्सन कहा जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आने वाला है और किस तरीके से वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले m की वैल्यू हो गई जाके 30 एंड n की वैल्यू हो गई 45। उसने कंडीशन चेक की कंपाइलर ने, क्या m और n दोनों इक्वल हैं, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में आया, एल्स में उसने चेक किया क्या m की वैल्यू ग्रेटर देन n है,
ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लास्ट वाले एल्स में आया और फंक्शन ने कॉल किया टास्क, टास्क के बाद फंक्शन ने कॉल किया m को भेजा, m की वैल्यू है 30 और n माइनस m मीन्स हो गया 45 माइनस 30 दैट इज 15। ओके, नाउ फंक्शन गेट्स कॉल विद द वैल्यू 30 एंड 15। जो पहले कॉल हो रही थी 30 एंड 45 से, अब कॉल हुआ 30 एंड 15 से। यहां पे लिख दे रहे हैं पहले कॉल हुआ था टास्क फंक्शन 30,45 के साथ। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या m की वैल्यू n के इक्वल है? हमने कहा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 30 और 15 इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन में आया एल्स पार्ट में, उसने चेक किया क्या m की वैल्यू ग्रेटर देन n है? कंडीशन हो गई जाके ट्रू। क्यों? इस केस में 30 जो है वो ग्रेटर हो गया किससे? हमारे 15 से। ये यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? रिटर्न होगा टास्क को, फंक्शन को उसने कॉल किया m माइनस n, यानी कि 30 माइनस 15 कॉमा 15 इस तरीके से इसने फिर से कॉल किया। अब ये कॉल क्या होगा? 30 माइनस 15 15 कॉमा 15 के साथ कॉल हुआ है, 15 कॉमा 15 के साथ कॉल हुआ है। तो अब फिर से जब कॉल हुआ तो चेक किया उसने जाके इफ m डबल इक्वल्स टू n। हमने कहा हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 15 और 15 इक्वल हो गया। 15 और 15 इक्वल हो गया तो क्या रिजल्ट मिला? हमने रिटर्न कर दिया, इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया m को। m की वैल्यू क्या है? 15। 15 रिटर्न हुआ, कहां जाएगा? जहां से इसको कॉल किया गया, फिर यहां से ये पिछले को जहां कॉल किया गया, एंड इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा ये रिकर्सिव टेक्निक है, रिकर्सिव टेक्निक स्टेप को फॉलो करती है, तो ये वापस से पूरा पाथ को ट्रैक करते हुए वापस से आएगा एंड हमको लास्ट में रिटर्न कर देगा 15। आउटपुट हमारा क्या आने वाला है? आउटपुट आने वाला है इसका 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकेंड पार्ट सेज व्हाट डज द टास्क फंक्शन परफॉर्म अपार्ट फ्रॉम रिकर्शन। रिकर्शन के अलावा यह फंक्शन क्या कर रहा है? रिकर्शन के अलावा क्या कर रहा है? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये 15 क्या निकल के आया है? अगर हमको दो वैल्यू दी गई है, एक 30 एक 45, और हमसे कहा जाए इसका HCF निकालिए, तो HCF निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसका 15। 15 ही वो नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये HCF ही निकाल रहा है। मींस ये फंक्शन क्या निकाल रहा है? HCF निकाल रहा है। तो हम लिख देंगे दिस फंक्शन इज कैलकुलेटिंग HCF, या इसी को अदर वर्ड में बोलते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ये फंक्शन हमारा HCF या GCD निकालने का काम कर रहा है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। So thank you for watching. Please subscribe to my channel if you like the content. Thank you.